नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हम उन खास मेहमानों को बुलाते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या है। एक स्टडी के हिसाब से 90% बीमारियां स्ट्रेस से होती है। बट अच्छी खबर यह भी है कि स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है एक सिंपल और सरल सॉल्यूशन से, वो है योगा। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, योगा टीचर मिसेस भूमि पुरसवानी। इनके पास योगा टीचिंग का सालों का एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है अपने योगा टीचिंग से, और वे खुद एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। इस एपिसोड में हम जानेंगे योगा करने के अनगिनत फायदे, योगा करने का सही तरीका, और डेली योगा करने से हम कैसे एक स्ट्रेस फ्री और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सो डू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे पॉडकास्ट पे। वेलकम। थैंक यू उदय जी। जी। मैम, जैसे हमें सबको पता है कि आप योगा टीचर है, राइट? तो पॉडकास्ट की शुरुआत हम करते हैं योगा की हिस्ट्री के। तो योगा के हिस्ट्री के बारे में आप क्या बताएंगे? उदय जी, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आजकल के टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में योगा के बारे में हम सुनते तो बहुत कुछ है, जी। समझते थोड़ा सा कम है। राइट। मेरे अकॉर्डिंग मतलब नॉलेज पूरा होना चाहिए। 5000 to 10,000 ईयर्स अगो जी। योगा का जिक्र किया गया था वेदों में। अच्छा। ऋग्वेद, उपनिषद, जी। आयुर्वेद, काफी सारी जो हमारी फिलोसॉफिकल बुक्स हैं उसमें योगा का जिक्र किया गया था। पर उस वक्त ऐसा था कि योगा को स्पिरिचुअली ज़्यादा लिया जाता था। ओके। यानी कि हम अपने आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कैसे करें, करेक्ट। ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे होता था वो। अब के टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत फास्ट हो गई है ये दुनिया, तो इस फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड में आसनों पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। ओके। अच्छी बात है, उस पे भी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। पर योग क्या है? सुख और समृद्ध जीवन का राजमार्ग है। ओके। जैसे कि अटल सेतु रोड जब से आया है तो लोग उसी को अपना रहे हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ये। जी। उसी तरह से अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, या उबड़ खाबड़ रोड जैसे हमको पसंद नहीं आते हैं, उसी तरह से उबड़ खाबड़ जिंदगी नहीं जीने के लिए हम्म। योग एक राजमार्ग है जो आपको सुख और समृद्धि की तरफ, हम्म। सुख और समृद्धि को अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो सेटिस्फाइड लाइफ की तरफ ले जाता है, जो कि आजकल बहुत कम देखा जाता है क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। जी। और मैं बताना चाहूंगी कि पहले जैसे स्पिरिचुअल लेवल पे योगा ज़्यादा होता था, हम्म। अब आसनों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो अब हम कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में आजकल के दौर में चल रहा है, वो अष्टांग योग है, जो महर्षि पतंजलि मुनि ने एक सिस्टमैटिक वे से फ्रेम करके हमारे लिए उसको एक योग सूत्र में कन्वर्ट करके हमें दिया। जी। ज़्यादातर वही फॉलो हो रहा है सब योगा क्लासेस में। काफ़ी और भी न्यू यूनिक स्टाइल्स आए हैं, जैसे हठ योग है, विनायसा योगा है, अष्टांग योग है, उसके बाद पावर योगा है, हम्म। फेस योगा है। सब चीज़ को आजकल पीछे से योगा का नाम दिया जा रहा है। जी। पर एक्चुअल और ओरिजिनल योगा है अष्टांग योग, जो पतंजलि मुनि ने हम लोग के लिए फ्रेम किया सिस्टमैटिकली, उसको कनेक्ट करके आसनों के रूप में हमारे सामने रखा, जिसको हमने इजीली फॉलो करना बहुत इजी हो गया हमारे लिए। जी। पर उसमें भी उन्होंने एक मेन पार्ट जो उनके योग सूत्र में है वो है कि 8 लिम्स ऑफ योगा, यानी कि 8 सीढ़ियां हैं जो योगा में हमको एक एक करके अचीव करनी रहती है। जी। उन 8 सीढ़ियों का मैं नाम बताना चाहूंगी। जरूर। यम, हम्म। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जी। हमें कहाँ पहुंचना है? समाधि पे। जो लास्ट सीढ़ी है। लास्ट सीढ़ी है, जी। वो अचीव करने का गोल है हमारा। हम्म। पर अब ये सब थोड़ा धुंधला हो चुका है।
राइट। आसन फिजिकल हेल्थ को ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, नो डाउट। आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा है, तो उस पे फोकस बहुत ज़्यादा है, करना भी चाहिए। लेकिन मैं ये नॉलेज देना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप सब सीढ़ियों को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा-थोड़ा ज़रूर अप्लाई कीजिए अपने ऊपर, उस पे इम्प्लीमेंट करें, तो हम बहुत क्लियरली इस वे की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल अपने आप को टोटल इंटरनल प्रोग्रेस के लिए 100% फ़ायदे के लिए ये 8 लिम्स को क्रॉस बिल्कुल करना चाहिए। राइट। सो जितना मैं समझ पाया हूँ कि जो योगासन हम आज की डेट में कर रहे हैं वो महर्षि पतंजलि पतंजलि योग अष्टांग योग नाम जी, से जो जाना जाता है। तो वो हम उसके फॉलो बाद करते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे वेरिएशंस आए हैं, सबके यूनिक स्टाइल हैं, सबके अपने-अपने फ़ायदे हैं। चूज़ वाइज़ली। आपके बॉडी को जो योगा सूट करता है, आप वो कीजिए। जी, योगा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं है। जो आपको मेंटल पीस दे, जो आपको काम रखे, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको वही योगा स्टाइल अपनाना है। और एक अच्छे सुपरविज़न के अंडर करना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एग्जैक्टली। किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन के अंडर योगा करना चाहिए, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो लाइफ में अगर सेटिस्फैक्शन चाहिए तो योगा उसका एक हाईवे है, राइट? हाईवे है, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत जी। ईज़िली हम सैटिस्फाइड कर सकते हैं खुद को, क्योंकि ये इंटरनल जर्नी है। हम्म। वैसे भी सैटिस्फैक्शन एक इंटरनल फीलिंग रहती है, जो हमारे अंदर नहीं है, जो हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो वो स्ट्रेस लेवल्स बोलने से मतलब हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, अपने अंदर फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो आपको साइमल्टेनियसली अलाइन करना रहता है अपनी बॉडी, सोल और माइंड को। जब ये 3 चीज़ें अलाइन होने लगती है, आपका ब्रीथ आपके कंट्रोल में आने लगता है, आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में आते हैं, तो आप खुद ही समझ जाते हो कि आप एक राजमार्ग पे चल रहे हो। एग्जैक्टली। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि सैटिस्फैक्शन लेवल कैसे मेजर करें। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट सैटिस्फैक्शन लेवल हो सकता है। शायद आपका सैटिस्फैक्शन हो कि आप अब टू व्हीलर में खुश हो, मेरा सैटिस्फैक्शन हेलीकॉप्टर में भी मैं खुश नहीं हो सकता, राइट? तो वो हमें जानना चाहिए कि हम किस चीज़ में खुश हैं, बिल्कुल। राइट? ये एक मैंने सीखा। दूसरी बात कि आपने जैसे कहा कि कोई भी सीढ़ी स्किप ना करे। जी। स्पेशली हम आज के ज़माने में बहुत फास्ट चीज़ें हो रही है, तो हम डायरेक्टली चाहते हैं कि हम लास्ट स्टेज पे पहुँचे। बट सीढ़ी मतलब स्टेप बाय पे स्टेप स्टेप जाना चाहिए। जाएँगे तो अचीवमेंट बड़ा होगा, और वापस आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ को ऑलरेडी अचीव कर लोगे ना, तो आपको अच्छा ही लगेगा और आप चाहोगे कि मैं उसी रास्ते पे चलूँ। एक बार हमने किसी चीज़ का मज़ा चख लिया तो उसको छोड़ने का मन तो करता मन नहीं है, चाहे फिर वो खाने की चीज़ हो, कोई संस्कार हो या कुछ भी हो, तो ये एक संस्कार है जो हमें अपनाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैम हमें ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट योगा में कब से आया या आप इस फील्ड में कैसे आए? मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है योगा का, ना मेरे पेरेंट्स के साइड से, ना मेरे इन-लॉज़ के साइड से। पर मेरे हस्बैंड का काफ़ी इंटरेस्ट था योगा में, काफ़ी योगा की फिलोसॉफ़िकल बुक्स वग़ैरह, और वो उनको रीडिंग का शौक है, काफ़ी पढ़ते रहते थे। तो मैं जस्ट 21 की थी, उन्होंने मेरी शादी 20 में हो गई थी। 21 में आफ्टर 1 ईयर जैसे थोड़ा बहुत फैमिली इश्यूज़ होते हैं, नॉर्मली एक गर्ल को फेस करना रहता है। तो उन्होंने मुझे एक बार ऐसे बातों-बातों में सजेस्ट किया कि आप योगा क्लास जाओ, आपको अच्छा लगेगा। ओके। तो पहले मैंने उस चीज़ को भी थोड़ा सीरियसली नहीं लिया, पर फिर मैंने सोचा ठीक है, एक ट्राई करके देखते हैं। जी। जितनी एक एज छोटी रहती है ना, एडॉप्शन लेवल आपका बड़ा रहता है। मैं 21 की थी, पास के एक योगा सेंटर में जाके मैंने एडमिशन लिया। 4 टू 5 मंथ्स मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया। उस प्रैक्टिस के दौरान जो मुझे अमेज़िंग रिज़ल्ट्स खुद के अंदर जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, मेरा स्ट्रेस लेवल लिटरली ज़ीरो हो चुका था। ओके। मैं ओवरथिंक नहीं कर रही थी बातों को, जो मैं ये 6 महीने पहले समझिए बहुत कर रही थी। तो वो स्ट्रेस लेवल ज़ीरो होने के बाद मैंने खुद से मतलब सोचना चालू किया कि मेरे अंदर इतना अच्छा चेंज आया है, और सीरियस हो गई तो उसके और बेनिफिट्स मिलने लगे मुझे। मन शांत रहने लगा, फ्रस्ट्रेशन, एंग्ज़ायटी कम हो गया था।
आजकल तो देखेंगे तो छोटे बच्चे को भी एग्जाम फियर रहता है। एग्जैक्टली। स्ट्रेस लेवल तो मतलब आप पूछो मत। एक छोटे बच्चे से लेके एजेड जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी स्ट्रेस हो रहा है, जी। क्योंकि हमको लॉजिक नहीं पता है, बस हम ओवर थिंक कर रहे हैं उस बात को, जबकि हमारे बस में एक लिमिट तक चीजें रहती है, उसके बाद नहीं होती हैं। हम्म। पर इमोशंस कंट्रोल में नहीं आते हैं, उसका सही तरीका नहीं पता है। तो ऐसे करके मैंने वो अपना जर्नी योगा का स्टार्ट किया 2004 में। ओके। जी, तो उसके बाद मेरी प्रैक्टिस देख-देख के मेरी जो गुरु थी, वहाँ पे एक फीमेल टीचर थी जो आज कैंप 3 में हमारे उल्लासनगर में डॉक्टर हैं आयुर्वेद की। उनका नाम है हर्षा रामनानी जी। तो उन्होंने देखा कि इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो रहा है। इवन उदय जी, मैं वहाँ किसी से बात नहीं करती थी। मैं वो 1 आवर का योगा सिर्फ़ और सिर्फ़ योगा करती थी, पूरा कॉन्सन्ट्रेशन के साथ। ओके। तो जैसे-जैसे मेरा आसन का लेवल अच्छा होता जा रहा था, तो उनकी तरफ से भी मुझे एक अप्रोच आया कि आप आगे जा सकते हो, आप और एडवांस कोर्सेज़ कीजिए। ओके। फिर उन्होंने मुझे हमारे जो मेन गुरुजी हैं रामनानी सर, जो यहाँ पे भारतीय योग विद्या धाम के नाम से ऑर्गेनाइज़ेशन रन करते हैं, वो स्किन के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। ओके। तो उनसे मिलवाया, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ बताए कि ऐसा-ऐसा आपको करना पड़ेगा। हम्म। चलती गई, धीरे-धीरे आगे चलती गई, फिर एक लेवल पे आके मतलब एडवांस कोर्सेज़ कर लिए, हम्म। अलग-अलग कोर्सेज़ थे। बस अच्छा लग रहा था, हम्म। कुछ लग रहा था कि मैं खुद को रिवॉर्ड दे रही हूँ, ऐसी जर्नी थी मेरे लिए। राइट। तो बहुत अच्छे से मेरा वो टाइम निकल रहा था, जबकि बहुत अर्ली मॉर्निंग था, मुझे 6 एएम वहाँ पे पहुँचना रहता था ओके। और मैं 10 एएम को फ्री होती थी वहाँ से। 4 आवर्स का मुझे वहाँ पे अपना प्रैक्टिस भी, एडवांस कोर्सेज़ भी, एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन भी सब वहीं पे करती थी। जी। तो ऐसा कर के मैंने अपने कोर्सेज़ कंप्लीट किए। सबसे पहले मेरा बेसिक कोर्स था योग प्रवेश का, हम्म। उसके बाद योग संजीवनी था। ये दोनों बेसिक कोर्सेज़ हैं जो स्टार्टिंग में करते हैं, जी। उनका सर्टिफ़िकेशन दिया। उसके बाद हमारा आया योग परिचय, जिसमें हम लोग शुद्धि क्रियाएँ, प्राणायाम एडवांस लेवल पे और एडवांस आसन सीखते हैं। जी। और थियरी नॉलेज भी उसमें थोड़ा ज़्यादा आ जाता है कि साइंटिफिकली योगा कैसे हमारी बॉडी को इम्प्रूव कर करता है। सकता है। फिर उसके बाद हमारा योग शिक्षक का कोर्स आया, उसका सर्टिफिकेशन होने के बाद हमारा एडवांस लेवल योग प्रबोध। हम्म। तो योग प्रबोध तक मैंने अपना एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ कंप्लीट किया। तो ऐसा मेरा योगा का एक बैकग्राउंड बना, जिसको मैंने आज तक नहीं छोड़ा है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट मैम। आपकी जो जर्नी थी बहुत ही इंस्पायरिंग थी कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से लेके आज एडवांस लेवल तक आप पहुंच गए हैं, और ये जो आप ज्ञान है आपका वो लोगों में भी बांट रहे हो, राइट, अपने बिल्कुल। टीचिंग्स के जरिए। जी। ग्रेट। तो जैसे आपने कहा कि आपने आई गेस 21 से स्टार्ट किया था, जी, जी। राइट? तो योग करने का कोई ऐसा मिनिमम एज है? 14 इयर्स का जो बच्चा रहता है, उसका हम्म। इंटरनल ऑर्गन डेवलपमेंट एक्चुअली पूरा होने के स्टेज पे आता है। ओके। हमारी जो संधियां हैं, हमारे बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनका एक लेवल उस एज में आके डेवलपमेंट पे थोड़ा स्लो स्लो इन द सेंस कि उनका जो प्री डेवलपमेंट रहता है वो कंप्लीट हो जाता है, अंदर से हम थोड़ी स्ट्रांग बॉडी होने लगती है। तो उस एज से हम एक नॉर्मल बेसिक योगा कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। पर मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपने बेटे को वो 9 इयर्स का था, जी। तब से मैं उसको योगा की कैंप्स में बिठा के आती थी ओके। कि वो संस्कार उसके अंदर होना चाहिए कि जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैं चाहती थी कि वो भी करे। जी। तो कर सकते हैं, बस वो सुपरविज़न राइट होना चाहिए कि बच्चे को सिर्फ़ आपको स्ट्रेचेस करवाने हैं पहले, जी। जैसे उनके ऑर्गन्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आए। फिर एक राइट एज अगर हम बोलेंगे तो 14-15 में आप नॉर्मल बेसिक आसन से स्टार्ट कर सकते हैं। इवन ब्रीथिंग टेक्निक्स भी ऐड कर सकते हैं उसमें। ओके। सो आप रेकमेंड करोगे कि 14 ईयर से? 14, हाँ, जी। बिल्कुल। तो सेफली जी। सेफली आपको इसमें भी रहना है। जैसे आजकल आप सुनते होंगे कि कुछ लोग बोलते हैं मैंने योगा किया तो मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया, क्योंकि वो एजुकेशन कम है, उनको पूरा नॉलेज नहीं है कि किस एज में क्या आसन करना चाहिए। जी। आजकल टीवी में लोग देखते हैं, बोलते हैं 1 घंटा मैंने योगा कर लिया। अगर सब कुछ टीवी से होता तो जो पहले प्रैक्टिकली हो रहा था वो क्यों हो रहा था? राइट। कुछ तो उसका पर्पस होगा ना, तो एग्जैक्ट। वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो मैम आपने जैसे बताया कि 14 इज द रिकमेंडेड एज फॉर योगा, राइट? तो क्या बेनिफिट्स होते हैं कि अगर कोई 14 एज से स्टार्ट करता है, अर्ली एज से स्टार्ट करता है, तो क्या बेनिफिट्स होते हैं?
अर्ली एज से स्टार्ट करेंगे तो हम कैसे अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, जी। अच्छे संस्कार देना जी। चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संस्कार है। हम्म, जितनी एज छोटी होती है तो हम उस संस्कार को जल्दी ग्रास्प करते हैं, हम्म, हम उसको ज़रूरी मानना लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमको करनी है। जैसे जैसे एज बड़ी होती है तो थोड़ा लीनियंटली लेते हैं हम चीज़ों को। हम्म, तो उस तरह से अर्ली एज का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये आपको ज़रूरी लगेगा। हम्म, ज़रूरी लगेगा तो ज़्यादा टाइम तक करेंगे, और जैसे-जैसे करते आएँगे तो उसके बेनिफिट्स देखने के बाद तो हम नहीं छोड़ेंगे उसको। करेक्ट। उसके बाद अर्ली एज में जो तकलीफ़ें, हम्म, अर्ली एज मतलब आप बोलेंगे कि चाइल्डहुड से टीन एज पे जब हम आते हैं, जी। तो टीन एज प्रॉब्लम्स जैसे आज हम देख रहे हैं कि वो एग्रेसिव हैं बहुत हम्म, ज़्यादा, तो वो एग्रेसिव की स्टेज पे पहुँचेंगे ही नहीं ना, जी। क्योंकि वो ऑलरेडी एक संस्कार अपने अंदर ले चुके हैं, अपने सेंसेस को, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के जी। लिए। तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, अर्ली एज से जाएँगे। उसके बाद जो उनका ग्रोथ सिस्टम रहता है, इंटरनल बॉडी ग्रोथ सिस्टम, हम्म, जिससे आपकी हाइट बढ़ती है, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, आपका हेल्थ इश्यूज़ आजकल छोटी एज में भी आपने सुना होगा कि बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, एग्जैक्ट। बच्चों की हार्ट वीक है, जी। बच्चों को एंग्ज़ायटी अटैक्स आ रहे हैं, तो ये सब आप फेस नहीं करोगे क्योंकि आप ऑलरेडी उसको जानते हो कि कैसे मैनेज करना है। बॉडी मैनेजमेंट आपका छोटी एज से अगर सही तरीके से चल रहा है, हम्म, तो आपको उसके अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे जी। जो काउंट नहीं किए जा सकते हैं। ये सेल्फ अवेकनिंग का एक रास्ता है जो हम अंदर से जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और एक पीस रहता है घर में, आपका बच्चा आपकी सुनेगा तो पीसफुल माहौल रहेगा। ये मतलब हर पेरेंट चाहेंगे, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो भी पेरेंट्स ये एपिसोड देख रहे हैं, मैं उनको स्पेशली बताना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके, आई मीन टीनेजर्स में अगर आप उनको योगा के लिए बोलते हो, हुँ, तो फिजिकली तो फिट होंगे ही, होंगे ही होंगे। प्लस मेंटली भी वो स्ट्रांग होंगे। ये जैसे एग्जाम का स्ट्रेस है आजकल, राइट? क्योंकि आजकल की स्टडीज जो है वो इतनी एडवांस जा चुकी है बहुत। कि बहुत स्ट्रेस रहता है, जी, जी। तो उसमें भी हेल्प करेगा। और ये संस्कार है बेसिकली, राइट? तो जितना जल्दी आप उनमें ये संस्कार डालोगे उतना ही बेनिफिट होगा। बिल्कुल, इसका एक जो मेन बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगी, स्पिरिचुअल लेवल पे बच्चा हम्म, काफ़ी प्रोग्रेस करता है। ओके। और जब स्पिरिचुअल लेवल पे वो प्रोग्रेस करता है तो उसका ईगो डाउन होता है। हम्म, ईगो डाउन होने से वो ओबीडिएंट होता है। जी। हर पेरेंट चाहता है कि मेरा, हम भला सोचते हैं अपने बच्चों का, पर बच्चा ऐसा नहीं सोचता है। हाँ। बच्चे को लगता है कि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, जी। मेरी बात मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं आ रही है। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन होता है, जो बिना बोले पेरेंट्स में आता है, हम्म, वो एक्चुअली क्रिएट नहीं होता है क्योंकि बच्चा अंदर से समझदार हो जाता है। जी। वो ओबीडिएंट होता है, वो समझता है कि मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है, और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो वेल विशर्स हैं। हम्म, वो पेरेंट्स को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बच्चा खुद ही समझने लगेगा। तो ये होता है अर्ली एज योगा करने का संस्कार अपने बच्चों के अंदर लेके आने का। जी। पर एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि ये धीरे-धीरे होता है। राइट। योगा स्लो प्रोसेस ऐसा नहीं बोला जा सकता है, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे फ़ायदे। वेरी फर्स्ट मंथ से आपको रियलाइज़ होगा कि मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। पर हाँ, टाइम लगता है क्योंकि किसी भी संस्कार को लेना, उसको अपनाना, उस पे अमल करना कुछ समय लेता है। जी। बिल्कुल, पर निश्चिंत रहिए कि 200% आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मैम। तो आगे बढ़ते हैं जी। कि योगा के कितने टाइप्स है। आई गेस आपने ऑलरेडी बताया है कि 8 टाइप्स है, जी। राइट? उसमें आपकी किस चीज में एक्सपर्टीज है, और थोड़ा थोड़ा सब इनके बारे में बताइए कि सब योगा टाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन जी, बताइए। जी। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी टाइप के आजकल योगा आ गए हैं, सब ऑर्गेनाइज़ेशंस अलग-अलग नाम देते हैं। हठ योगा, अ, ऋग्वेद योगा, हम्म, विन्यासा योगा, अष्टांग योगा, सब योगा आजकल अलग-अलग टेक्निक्स में आ गए हैं, सब ऑर्गेनाइज़ेशंस जिसका जो स्पेशलाइज़ेशन किया हुआ है, वो उसको उसी तरह से रन कर रहा है। सबका अपना यूनिक स्टाइल है, सबके अपने फ़ायदे हैं। पर एक नॉर्मल जो योगा है अष्टांग योग, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिस्टमैटिकली फ्रेम किया हुआ वो एक फर्स्ट मात्र था जो हमारे पास आया जी। एंशिएंट टाइम में, जिसको हमने अपनाया। जी। बहुत इजी भी है और बहुत करना आसान है, और उसके
मतलब नुकसान कुछ नहीं है अगर आप अच्छे से करोगे तो। जी। दूसरी जैसे दूसरे योगा रहते हैं ना कि पावर योगा आपने किया तो पावर योगा में मतलब ऐसा नहीं है कि नुकसान होता है। हम्म। उसको छोड़ने के बाद आप सेम सिचुएशन पे वापस आ सकते हो कि आप जैसे पहले थे। ओके। पर जब आप अष्टांग योग को यूज करते हैं, अष्टांग योग को अपने लाइफस्टाइल में लेके आते हैं, तो आप पीछे नहीं आओगे। ओके। आप उधर रुक जाओगे और आगे बढ़ोगे, पर आप वापस माइनस में नहीं जाने वाले हो, बोलने का मतलब वो है। और जो अष्टांग योग की 8 सीढ़ियाँ मैंने आपको बताई, यम, नियम, आसन, हम्म। प्राणायाम, प्रत्याहार, जी। धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब कनेक्टेड हैं। जी। यम नियम यानी खुद को डिसिप्लिन में लेके आइए, जी। अपने ईटिंग हैबिट्स अच्छे रखिए, झूठ मत बोलिए, सच्चाई की राह पे चलिए। आसनों की प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप प्राणायाम पे आ सकते हो। प्राणायाम से आप अपने ब्रीथ पे कंट्रोल लेके आ सकते हो, क्योंकि ब्रीथ पे कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं है। वो श्वास है आपकी, वो नेचुरली चलती रहती है। प्राणायाम में एडवांस लेवल पे आप जाएंगे तो आप सांस को लेंगे, उसको अपने शरीर के अंदर रोकेंगे, फिर उसको कुछ सेकंड्स के बाद रिलीज करेंगे, जिसको कुंभक प्राणायाम बोला जाता है। तो वो एडवांस लेवल का प्राणायाम है। तो जब 3 सीढ़ियां पार करके आएंगे तो प्राणायाम पे पहुंचेंगे। जब उसको अचीव करेंगे तो प्रत्याहार, डूज एंड डोंट्स ऑफ आपके लाइफस्टाइल में आप खुद से रियलाइज करके ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, जी। दूसरे के लिए क्या अच्छा है हमको वो नहीं देखना है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे नहीं करना है। तो वो प्रत्याहार की सीढ़ी क्रॉस करेंगे। धारणा, क्या-क्या धारण किया आपने? हम्म। जब आप इन 4 सीढ़ियों को धारण करके आगे बढ़ते हैं तो ध्यान की तरफ आते हैं। जी। ध्यान वर्ड सुनने में आप इंग्लिश में बोलेंगे तो चलो मेडिटेशन है, ध्यान करना है, बैठ करेक्ट। जाना है। बैठ नहीं जाना है, बैठे हो अगर ओवरथिंक कर रहे हो तो वो बैठने का क्या फ़ायदा? क्या फायदा। उस वक़्त आपके इमोशंस और फीलिंग्स कंट्रोल में होने चाहिए, तब जाके आप वो ध्यान की सीढ़ी को पार करोगे और समाधि की तरफ पहुँचोगे। समाधि एक स्पिरिचुअल लेवल है जहाँ पे आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है, पर वहाँ पे जाना इतना इजी नहीं है। इसके लिए वो नीचे के जो 7 स्टेप्स हैं उसको अच्छे से सीरीज वाइज क्रॉस करेंगे तो हम समाधि की तरफ अच्छे से पहुँच सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके मैम, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जी, जी। तो एक्चुअली आजकल के लाइफ में, मतलब आज के लाइफ में हमने देखा है कि फर्टिलिटी का बहुत प्रॉब्लम है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, राइट? बहुत सारे लोग बच्चों के लिए ट्राई करते हैं, बेबीज के लिए, किसी को होता है किसी को नहीं होता, राइट? और ये आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये प्रॉब्लम, जी। राइट? तो इसका योगासन में कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी कि योगा में ही इसका सॉल्यूशन है। ओके। अगर आप सीरियसली योगा आसन्स, प्राणायाम, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करते हैं तो काफ़ी अच्छा चेंज मिलता है आपकी बॉडी को। इसको पहले देखेंगे कि शुरू कहाँ से होता है जी। ये। एक तो आपका हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं होगा। हम्म। खाने-पीने में पहले जो सब्जियाँ आती थी वो काफ़ी मतलब न्यूट्रिएंट वाली रहती थी, नेचुरल ग्रो करती जी। थी। अब आपको पता है कि ऐसा कुछ नेचुरल प्रोसेस कुछ ख़ास चल नहीं रहा है। जी। खाना भी जो आ रहा है, जो ग्रो हो रहा है, पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं कि कुछ तो भी उनका काफ़ी मतलब अननेचुरल तरीके से सब चीज़ें हमारे पास पहुँच रही हैं। ओके। तो उसमें उतने जो विटामिन्स हमको मिलने चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं है। हम्म। पहली बात कि सब्जियों में नहीं है। जी। उसके बाद हम जो खाना खा रहे हैं आजकल, टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जी। कि टेस्टी होना चाहिए। हाँ। सॉसेस, प्रिजर्वेटिव्स वो बहुत यूज़ कर रहे हैं। अ, ड मैदा ज़्यादा खाता है इंसान आजकल, हम्म। रिफाइंड फ्लोर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हम्म। बेकरी आइटम्स, ईटिंग हैबिट्स भी बिगड़ चुकी हैं। जी। जैसा अन्न, हम्म। वैसा मन। ओके। तो आपने जो अन्न खाया, हम्म। आपका मन वैसा चलेगा। जी। खाना बनाते वक़्त भी आपके जो वाइब्रेशंस हैं, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। योगा में संस्कृत में एक श्लोक है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। इसका मतलब है योग करने से चित्त की वृत्ति, हम्म। आपके मन का प्रोग्रेस होता है। निरोधः, आपका शरीर निरोगी रहता है। जी। ये तो है ही नहीं, आजकल ज़ीरो हो चुका है करेक्ट। क्योंकि योग तो बहुत सारे लोग करते नहीं हैं। हम्म। तो अवेकनिंग है नहीं।
लाइफस्टाइल को चेंज करने से आपके इंटरनल बॉडी में चेंजेस आते हैं। जी, खाना पौष्टिक नहीं है, लेट नाइट सोते हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पूरा मतलब डिजिटल वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में वही सोच रहा है इंसान। करेक्ट। अंदर से खुश नहीं है पर बाहर से हँस रहा है। जी, तो ये सब चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस को पैदा करती हैं, जो आपकी फर्टिलिटी को स्लो डाउन करती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो रहा है, छोटी-छोटी बात पे हम पैनिक करने लगते हैं, स्ट्रेस फ़ील करते हैं। जी, तो ये सब इंटरनल बॉडी को पूरी तरह से अफ़ेक्ट कर रहा है, जी, पर ध्यान ज़्यादा उधर जा रहा है कि कंसीव नहीं हो रहा है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मेजर हो गया है, सुनाई ज़्यादा दे रहा है। करेक्ट। पर बहुत सारे दूसरे भी केसेस हैं जो आजकल बढ़ गए हैं, हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ गया है, हार्ट डिजीज़ आजकल छोटे बच्चों को हो रहा है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बाद काफ़ी सारी दूसरी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपका बीपी प्रॉब्लम है। पहले एक एज के बाद ये सब चीज़ें आती थी, अब कभी भी आने लगी हैं। जी, तो ये पूरा लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करता है, आज भी जाग जाओ, आज भी अच्छा लाइफ़ एडॉप्ट करो, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करोगे, दिन-ब-दिन आगे बढ़ोगे तो अच्छा ही फ़ायदा होगा आपको। कंसीव में ऐसा है कि हमारा हार्मोनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम योगा करते हैं तो कुछ आसन ऐसे हैं जो हमारी फर्टिलिटी लेवल को बूस्ट करते हैं। जी, उस एरिया का हमारे फर्टिलिटी लेवल का ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा इम्प्रूव होने लगता है कि आपका वो चीज़ में जो लॉस हो रहा है वो स्टॉप हो जाता है। कोई भी चीज़ करोगे तो पहले स्टॉप करना है उसको। जी, जो बीमारी बढ़ रही है, जो तकलीफ बढ़ रही है उसको स्टॉप कीजिए। स्टॉप के बाद आता है पॉजिटिव रिजल्ट, उसमें बाद में आएगा। वो उसको स्टॉप करने जितना स्टेप लीजिए एटलीस्ट योगा की हेल्प से, तो धीरे-धीरे जब आप उसको प्रैक्टिस में रेगुलरली लेते रहोगे, तो आप एक दिन देखोगे कि आपका ये प्रॉब्लम भी योगा से ही सॉल्व हो गया। क्योंकि हम इतने सारे मेडिसिन्स लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अलग-अलग आजकल जो तरीके आ गए हैं कंसीव करने के, ठीक है, पर आप जब वो भी यूज़ करते हैं कि आपको बोलेंगे डॉक्टर कि आईवीएफ करवा लो, ये करो, वो करो, तो उसमें भी आपको बोला जाता है कि आप स्ट्रेस वाली लाइफ में नहीं आना, हुँ, स्ट्रेस मत लेना, आपका हार्मोन आगे-पीछे नहीं होना चाहिए, तब जाके वो सक्सेसफुल होता है। एग्ज़ैक्ट तो वो सक्सेसफुल करने के लिए भी आपको अपना मन शांत रखना पड़ेगा। तो फिर से आप घूम फिर के योगा के पास ही आ जाते हो, तो इससे अच्छा पहले ही उसको कीजिए। हाँ, कुछ-कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको योगा से ऐसा बेनिफिट नहीं मिले कि आप कंसीव करो। करेक्ट। रेयर केसेस में ऐसा भी होता है, पर वो सपोर्टिव हमेशा रहेगा। काफ़ी हद तक योगा आपको सपोर्ट करेगा इस चीज़ एग्ज़ैक्टली, के लिए। एग्ज़ैक्टली। जैसे आपने आईवीएफ की बात की, तो आईवीएफ में भी क्या होता है, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यही है कि आपको मेडिसिन्स दिए जाते हैं या इंजेक्शन दिए जाते हैं कि जिससे वो हार्मोन्स बूस्ट हो जाए, बूस्ट हो जाए। जो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते जी। हैं। तो वो इंजेक्शन लेने के बजाय अगर आप योगा के थ्रू हुँ। इंटरनल ही वो हार्मोन्स अगर आप बूस्ट होते हैं, जी। तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो टेम्परेरी है ना, जी। वो एक फ़ेज़ पैदा करेगा वो डॉक्टर उस पीरियड के लिए, हुँ, तब आपको वो उस प्रोसीजर में लेके आएँगे। पर उसके साथ आपको डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस यही आते हैं कि आप स्ट्रेस नहीं लेना, जी, आप शांत रहना, आप रेस्ट करना, और मतलब तब जाके आपका वो सक्सेसफुल होगा। एग्ज़ैक्ट तो उसको सक्सेसफुल इसके बिना भी बना सकते हैं, पर हार्ड वर्क है, ज़रूर हार्ड वर्क है। ऐसा नहीं है कि आप योगा करेंगे और जादू हो जाएगा। योगा भी एक संस्कार है, उसके अपने फ़ायदे हैं। हार्ड वर्क करेंगे, हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखेंगे, अपने आप को एक मैच्योरिटी के साथ एक स्टेप लेंगे कि मुझे ये अचीव करना है इस ज़रिए से, तो आप ज़रूर पहुँच सकते हैं उसकी तरफ। एग्ज़ैक्टली। तो मैम, जितने भी हमने क्वेश्चंस पूछे अभी तक, जी, सब घूम फिर के एक ही चीज़ पे आके अटक रहे हैं, वो है स्ट्रेस, बिल्कुल। राइट? तो स्ट्रेस के लिए योगा में क्या है? देखिए, स्ट्रेस तो आजकल छोटे बच्चे का एग्ज़ाम आता है, तो वो भी सुबह स्ट्रेस में आ जाता और है। उनके पेरेंट्स भी। बिल्कुल, पूरी फैमिली में। जी। एक जना जैसे बीमार रहता है तो पूरी फैमिली पे उसका वो इफ़ेक्ट वायरल हो होता जाता है। है। हाँ, हाँ, फैल जाता है वायरल फ़ीवर। जी, वायरल फ़ीवर भी टाइम लेगा, पर ये इमोशन टाइम नहीं लेगा। हाँ, एक ने चलाया, दूसरे ने चलाया, तीसरा गुस्से में आ गया, ये मतलब बढ़ता ही जाता है। स्ट्रेस के लिए जैसा मैंने बताया कि जब आप योगा आसन की प्रैक्टिस करते हो, पहले तो यम नियम को थोड़ा-सा अपनाइए। ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं कि एकदम से ही आप आज से ही 9 बजे सोना चालू कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। जी, हमको खुद को समझाना पड़ेगा कि मैं 2 बजे सोता हूँ या सोती हूँ, अब हम थोड़ा 12 बजे तक आ जाते हैं। हुँ, 12
कैसा होता है कि 10 टू 12 वाली जो स्लीप हम्म। रहती है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्वालिटी स्लीप है। 10 to 12 12 ओके। उसके पहले ही सोना चाहिए, पर अब वो पॉसिबल नहीं है, तो जो पॉसिबल है नेचुरल वे से उतना ही हम फॉलो करेंगे ना, तो भी हम बहुत अच्छा ड्रास्टिक चेंज देखेंगे खुद में। जी 10 से 12 वाली स्लीप की जो क्वालिटी रहती है वो हाई फ्रीक्वेंसी की रहती है। तब आप सोते हो तो आपका जो मेमोराइजिंग लेवल रहता है, ग्रास्पिंग पावर, ब्रेन फंक्शनिंग बहुत स्मूथ चलता है। जी सॉरी, अगर वो नहीं होता है तो एटलीस्ट इतना जागरूक रहिए कि 12 बज गए, अब मैं सो जाऊं। राइट। तो 12 से अगर आप मॉर्निंग 7 तक भी सोते हैं तो आपका एक अच्छा क्वालिटी स्लीप, साउंड स्लीप आप कर लेंगे ना, तो आप कैसा सुबह उठते हो, उसके बाद आप अपना एक योगा का 1 आवर का सेशन रखिए कि मुझे योगा करना है। उसमें आपके आसनों की प्रैक्टिस आ जाएगी, प्राणायाम आ जाएगा। जब आप वो करते हो तो आप खुद से ही मतलब रिवॉर्डेड फील करोगे ना, एग्जैक्ट। वो एक हैप्पी हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होता है कि मैंने कुछ अपने लिए किया। हम्म। आजकल आप देखेंगे ना तो एक आ गया है सिंपैथी लेवल सबके मन में खुद के लिए ही, हम्म। कि क्या मैं भाग रहा हूँ, परिवार के लिए कमा रहा हूँ, मैं घर के काम कर रही हूँ। जी ऐसा मेल फीमेल्स में है, नेचुरली वो है, मैं इसके लिए करता हूँ, मैं उसके लिए करता हूँ, तो हम अच्छा फील करते हैं कि मैंने अपने लिए एक चीज को चूज किया, मैं डेली मॉर्निंग में वो कर रहा हूँ। तो वो जो खुशी होती है वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम रखती है। जी 6-7 घंटे तो मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने योगा किया तो शाम के 6-7 बजे तक तो आप अपसेट होने वाले नहीं हो। जी आप खुश ही रहोगे, क्योंकि वो हार्मोन जो रहता है वो काफ़ी घंटों तक हमारे शरीर में इफ़ेक्ट रहता है जी उसका। करेक्ट। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्राणायाम में एक प्राणायाम है अनुलोम-विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जिसका नाम है। 72,000 नाड़ियाँ उससे शुद्ध होती हैं। उन नाड़ियों को वो जो हमारा अनुलोम-विलोम प्राणायाम है ना, एवरी 1 एंड अ हाफ आवर हम्म। हमारा मैकेनिज्म बॉडी का चेंज होता है। ओके। ये शायद किसी को ज़्यादातर पता नहीं नहीं होगा। मेरे लिए भी न्यू है ये। जी, एवरी 1 एंड अ हाफ आवर आपका बॉडी टेम्परेचर बोला जाए सिंपल लैंग्वेज में चेंज होता है। ओके। आपने सुना होगा सडनली कोई आपको बोलता है यार बैठे-बैठे पता नहीं क्यों गर्मी लग रही है। हाँ हाँ है। अरे अभी तो मुझे बहुत ठंडी लग रही है, पंखा बंद कर दो। होता है। क्योंकि इंटरनल बॉडी में हीट एंड कूल, हीट का और वो जो कूल का टेम्परेचर रहता है ना वो चेंज होता है। जी हमको नहीं पता चलता है। हमको अचानक से बस ऐसा लगता है कि अब पंखा बंद कर दो, अब एसी चालू कर दो। तो ये एक है नेचुरल प्रोसेस है कि 1 एंड अ हाफ आवर में आपका बॉडी टेम्परेचर मैकेनिज्म चेंज होता है। करेक्ट। तो ये चेंज तो वैसे भी होगा, आप हम्म। प्राणायाम करोगे तो भी चेंज होगा। पर इमोशंस जैसे मैंने बताया कंट्रोल में आते हैं, हम्म। फीलिंग्स कंट्रोल में आती है, तो हम सह लेते हैं बहुत ईज़िली, ओवर रिएक्ट नहीं करते उस पे, ओवर सेंसिटिव नहीं बनते कि नहीं, नहीं मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है। जी आप सहन कर लोगे, शांत रहोगे, इतना वो आपके ब्रेन में इफ़ेक्ट नहीं करेगा वो फीलिंग, वो एटमॉस्फियर, ठीक है, कूल है, चलता है, मुझे सब चलता है। कुछ-कुछ लोग बोलते हैं, मुझे सब चलता राइट। है, हाँ हाँ। तो ऐसा काम बनना है हमको भी। तो जब हम ये सब दिनचर्या में लेके आते हैं ना, तो स्ट्रेस लेवल खुद ही कम हो जाता है। एग्जैक्टली। क्योंकि आप देखो बिजी हो, आप खुद को रिवॉर्डेड सुबह-सुबह ही फील करवा रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, हेल्दी लाइफ़स्टाइल में आ रहे हो, योगा के तरीके से ही आएँगे बट नेचुरल है, क्योंकि ऐसे ही तो हम खुद को इतना सब कुछ अब समझाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया। राइट। तो आप जैसे-जैसे योगा करते हो, आसन करने से स्ट्रेंथ बढ़ती है बॉडी की। हम्म। काम भी ज़्यादा करेंगे तो इरिटेशन नहीं होता है ना। काम अगर अच्छे से स्मूथली कर लिया तो एक ये इरिटेशन कम हो गया बॉडी का। उसके बाद जो मैंने बताया कि बॉडी टेम्परेचर है जो वो नॉर्मलाइज़ रहता है, उसका एहसास नहीं होता है। ये जी प्रोसेस रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस चेंज होगा, लेकिन जो इसका मैकेनिज़्म है वो हम सूट कर लेते हैं, हम मतलब एडजस्टेबल हो जाते हैं उस चीज़ से। तो वो भी जो सडन चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, वो कंट्रोल में आते हैं। जी तो ओवरथिंकिंग खुद ही कम हो जाती है। स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होगा। जी। स्ट्रेस भी एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है, जो वो आपको ओवरथिंक करने पे कोर्टिसोल बोलते हैं उसको। जी, जी तो वो हार्मोन आपके आपकी मान्यता में रहेगा। राइट। आप जब योगा करते हो तो वो आपकी सुनेगा, ऐसा समझिए। हाँ हाँ। वो भी बाहर नहीं आएगा। जी स्ट्रेस बोलेगा मेरे लिए इन्होंने कोई रास्ता नहीं रखा है तो अब मुझे नहीं जाना है। राइट। एग्जैक्टली। तो दो चीजें मैंने सीखी इससे कि अगर स्ट्रेस कंट्रोल में रखना है तो सबसे पहला साउंड स्लीप। जी, राइट। और दूसरा अनुलोम विलोम। करेक्ट। अनुलोम बिल्कुल। तो साउंड स्लीप से मुझे याद आया कि आप भी सिंधी हो और मेरे बहुत सारे दोस्त फ्रेंड्स फैमिली सिंधी में है। जी, राइट।
तो उनका तो दिन ही 11-12 बजे रात को शुरू होता है, राइट? आपने भी नोटिस किया रहेगा। बिल्कुल। तो सिंधीज़ का थोड़ा लाइफ़स्टाइल बिगड़ा हुआ है। हाँ, राइट। तो फिर उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो देखिए आप बीमार हो जाओ, जी। किसी ऐसी सीरियस कंडीशन में आ जाओ हुँ। कि आप बाद में उसको फेस नहीं कर पाओ, आपको रोना पड़े या फिर आप मजबूर हो जाओ, इससे बेटर है अभी समझ जाओ जी। कि अच्छा रहा। ऐसा नहीं है, हमको भी कभी-कभी जैसे मेरे भी फैमिलीज़ में कभी मैरिजेस वगैरह होती है तो थोड़ा बहुत लेट होता हाँ, है, राइट। पर वहाँ पे हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि वहाँ पे खाना चलता है 12-1 बजे के बाद, तो मैं खा लेती हूँ जी। कि मेरा टाइम हो गया। हाँ। और इन केस टाइम हो गया खा नहीं पाई तो अब खाना ही नहीं है, थोड़ा-सा डेज़र्ट खा लिया, बस हो गया। ये अपने हाथ में है। जो चाहते हैं कि हम बीमार नहीं हों, देखिए अवेकनिंग तो अपने हाथ में है ना, उस पे तो मैं आपको कितना भी पुश करूँगी तो आप सुनने वाले हो नहीं जब तक अंदर से आपको आवाज़ नहीं आती है। राइट। तो बेटर है कि आप पहले तो मैं बोलूँगी सिंपल स्टेप लेना है, एक योगा क्लास जॉइन कर लो, योगा को लाइफ में लेके आओ तो रियलाइज़ेशन खुद ही आएगा हुँ। कि ये मैं खुद के साथ गलत कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा गलत है। जी। क्योंकि कोई और गलत करे हमारे साथ तो ठीक है, हाँ, हम खुद करें तो उसका क्या? राइट। इसके लिए खुद से ही ठीक करना है उस गलत चीज़ को। 5 मिनट ऐसा दीजिए खुद को दिन में, मेडिटेट कीजिए। सिंपल मेडिटेशन में अगर आज आपको बताऊँगी तो सिर्फ ओम चैंटिंग सोते समय 5 मिनट का ओम चैंटिंग कीजिए 21 टाइम्स मिनिमम। उसमें आपको रियलाइज़ होगा आप मतलब योगा करने से ना हुँ, हुँ। तत्व ज्ञान बढ़ता है इंसान का, डीप रियलाइजेशन जिसको बोला जा सकता है। डीप रियलाइजेशन बढ़ेगा तो आप खुद ही जाओगे ना अच्छी चीज की तरफ। करेक्ट। आपको पता है उधर खड्डा है तो आप जाओगे उस तरफ, नहीं नहीं। जाओगे। आप बोलोगे कि मुझे स्मूथ रास्ता चाहिए, स्मूथ लाइफ चाहिए, हेल्दी चाहिए। और सब अभी जैसे आज मैं भी पेरेंट हूँ तो हम अपने बच्चे के लिए अच्छी लाइफ चाहते हैं, हुँ, अपने लिए भी अच्छी चाहते हैं। उनकी लाइफ में हम कोई हर्डल्स पैदा करें, जी। हम बीमार हो जाएं, वो हमारी सेवा करते रहें, तो ये सब आप खुद ही जब एक बार ओम मेडिटेशन को अपने ज़िंदगी में लेके आइए, उसको जैसे-जैसे करोगे सिंपल योगा क्लास जॉइन कीजिए तो रियलाइज़ेशन खुद से ही स्टार्ट होगी। और सबको ना पता होता है कि जी। मुझे कैसे इम्प्रूव करना है, हुँ। बस हम छुपते हैं, बहाने ढूँढते हैं, बहाने बनाते हैं। तो खुद ही आपको खुद से सॉल्व करना है अपना ये प्रॉब्लम, ये करेक्ट। इंटरनल प्रॉब्लम है, सेल्फ जर्नी है, सेल्फ एम्पावरमेंट है, उसको खुद लेके आइए बाहर। राइट। तो जो भी हमारी ऑडियंस है, जो लेट नाइट तक सोते हैं और एक्सक्यूज़ देते हैं, तो 2 चीज़ें याद रखिए कि सबसे पहले आपको अपना लाइफ़ साइकिल, स्लीप लाइफ़ साइकिल ठीक करना है। बिल्कुल। दूसरा, अनुलोम-विलोम करना है। और अगर आपसे ये भी नहीं होता, तो मैम को कॉन्टैक्ट कीजिए। वो आपने योगा के टीचिंग्स के थ्रू आपकी जो प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व कर देंगे, जी। राइट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं मैम। तो मैं आपके सामने अभी कुछ प्रॉब्लम्स बताऊँगा, हुँ। उस पे आप योगा के तरफ से सॉल्यूशन बताइए, जी, जी। ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं स्किन, कि स्किन के लिए क्या करना चाहिए? स्किन के लिए ऐसे पर्टिकुलर कोई आसन इंडिविजुअली हम कोई आसन नहीं बता सकते हैं। जब हम आसनों की प्रैक्टिस करते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। हुँ, हुँ। हमारी स्किन को क्या चाहिए? ब्लड सप्लाई चाहिए। जी। जो ऑक्सीजन बूस्ट होता है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी में इंटरनली हर एक नर्व्स पे पहुँचना चाहिए। तो आपकी स्किन ऑटोमैटिकली अच्छी रहती है नेचुरल वे से। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें एक्चुअली रिजल्ट्स नहीं होते हैं। आप ओके। आसनों की प्रैक्टिस करेंगे, इसमें एक आसन है सर्वांग आसन। सर्वांगासन। जी, सर्वांग आसन का नाम है सर्वांग, यानी कि सभी शरीर के अन आपके अंगों पे उसका प्रेशर आता है, उसका फ़ायदा आता है। जी। जब हम सर्वांग आसन करते हैं उसको आप अगर बोलेंगे तो एंटी एजिंग आसन भी बोल सकते हैं उसको। जी। वो करने से उस आसन की कुछ पोजीशन ऐसी होती है कि हमारा शरीर अपवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है हुँ, हुँ। और हमारी सिर्फ नेक का पोर्शन जमीन पे रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा चिन है वो यहाँ पे आके लॉक हो जाता है, जिससे हमारा जालंधर बंद बनता है। हुँ, हुँ। तो इसमें एक हार्मोनल बैलेंस पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है हमारे शरीर पे, आपके हार्मोन्स पॉजिटिवली वर्क करते हैं सर्वांगासन में। जी। जो वैसे ही भी हमारी स्किन ब्यूटी, हमारी हेयर ग्रोथ, हमारी हाइट सबके लिए बहुत ऑल ओवर अच्छा फ़ायदा मिलता है। और ग्रेविटी से जब हम ऑपोज़िट डायरेक्शन में जाते हैं, हमारे पैर ऊपर रहते हैं, तो आपने सुना होगा कि हमारे काफ मसल सेकंड हार्ट होते हैं हमारी बॉडी का।
लेकिन उस एरिया का जो हमारा ब्लड रहता है ना वो प्यूरिफाई नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का जो पोजीशन रहता है पैर नीचे है करेक्ट। और अपर बॉडी जैसे ऊपर है वैसे होती है। तो जब हम रिवर्स डायरेक्शन में आते हैं तो इम्प्योर ब्लड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ऊपर जाता है, आर्टरीज में जाके वो मतलब रिफ्रेश होता है, क्लीन होता है, हाइजेनिक होता है, और फिर प्योर ब्लड जो हार्ट में प्योरीफाई हो रहा है वो नीचे की तरफ जाता है। जी। तो आपका सर्कुलेशन क्वालिटी वाइज भी बहुत इम्प्रूव होता है, तो आपकी स्किन खुद ही अच्छी होने लगती है। एग्जैक्ट। इवन बहुत और भी बहुत सारे फायदे हैं सर्वांगासन के। करेक्ट। सेकंड प्रॉब्लम है डाइजेशन। डाइजेशन तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की एक बीमारी आ गई तो 100 पीछे खुद ही आ जाएंगी, ऐसा कनेक्टिव रिलेशन है उसका करेक्ट। बीमारियों के साथ। हम लाई डाउन करके विपरीत शयन स्थिति यानी कि उल्टे पेट के बल सो के जो आसन रहते हैं, जैसे कि भुजंग आसन, धनुरासन, शल्भासन, ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं उनका एक पॉइंट मिलने का पॉइंट है हमारी नाभि। जी। सब नाड़ियाँ उस नाभि पे आके मिलती हैं। वहीं पे हमारा स्टमक और हमारी ओवरीज़ और जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, वहीं पे ज़्यादातर सिचुएटेड हैं। तो जब हम विपरीत शयन स्थिति के आसन करते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि पेट की जो मसल्स होती हैं, वो दबती हैं, पर पॉज़िटिव वे से दबती हैं। कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, सुपरविज़न के अंडर करना है, जितना प्रेशर ले पाते हैं, सिर्फ़ उतना लेना है। ज़्यादा खुद को खींचना नहीं है कि आपको अच्छा होने के बदले कुछ बुरा रिजल्ट मिल जाए। विपरीत शयन स्थिति के आसन आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जो पाचन तत्व रहता है, जी। जैसे हमारे पेट में जठर अग्नि उत्पन्न होती है, उसका एक टाइम रहता है। तो वो टाइम पे अगर हमने खाना नहीं खाया तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं शरीर को, उस अग्नि को फिर से पैदा करके और फिर से उसको खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। करेक्ट। वो जो जूसेस हमको बाइल्स में और इसमें प्रोडक्ट करने पड़ते हैं, वो एक्चुअली नहीं मिलते हैं अगर आपकी वो जठर अग्नि शांत हो गई तो। जी। तो इन आसनों की प्रैक्टिस से हमको ये दिक्कतें थोड़ी कम आती हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर हो जाता है। तो जैसे आपने कहा कि डाइजेशन के बारे में, तो सही टाइम खाना खाने का क्या है? अम, बोलते हैं ना ब्रंच, हम्म। ब्रंच कीजिए। ओके। 1 बजे के पहले लंच कर लो। जी। पर नहीं होता है, प्रैक्टिकली आजकल अपनाना थोड़ा अडॉप्ट करना मुश्किल है, तो मैक्स टू मैक्स 2 या 2:30 लास्ट। लंच। हाँ, लंच करना चाहिए हमको। ब्रेकफास्ट तो अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस 10 टू 9 सॉरी 8 टू 9:30। 8 टू 9:30 तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए, ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। इंटरमीडिएट डाइट वगैरह के बारे में आजकल बहुत बताते हैं, बेनिफिशियल भी हैं, पर इससे अच्छा है मैं बोलूँगी कि आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे आ जाओ, जल्दी सो जाओ, डिनर जल्दी करो, तो आपको नाश्ता जो सात्विक तरीका था, जी। जी। ये बेसिकली सात्विक तरीका है, ये कोई डाइट रूटीन नहीं है, बेसिक है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी में इंटरनली रन करता है, उसके अकॉर्डिंग खाना खाइए, आप कभी मोटे नहीं रहोगे, आप कभी बीमार नहीं होने वाले हो। आपने उस बायोलॉजिकल क्लॉक को मैन मेड क्लॉक के साथ कन्वर्ट करके पूरा अपना बॉडी का बिगाड़ दिया है सिस्टम। तो ज़्यादा कोई हार्श डाइट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी जी। आपको। भूख निकालने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाके वो वीकनेस देता ही है। करेक्ट। आप टाइम से खाना खाओ, डिनर जो है आपका, बोला जाता है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, पर आज के टाइम में वो भी सजेस्ट करते हैं बहुत सारे जी। लोग, जैसे मैंने बताया कि इंटरमीडिएट डाइट कर रहे हैं, तो वो ऐसा ही फॉलो करते हैं कि 16 आवर्स, 14 आवर्स, 12 आवर्स कुछ एक अपना बना के रखते हैं, जी। पर उस तक पहुँचना ही क्यों है? करेक्ट। सिंपल लाइफस्टाइल रखिए, बेसिक ज़्यादा एफर्ट्स मत डालिए, घर का बना हुआ खाना खाइए, प्रिजर्वेटिव्स कम खाइए, आप अच्छे मोड पे चलने वाले हो। एग्जैक्टली। तो उसको आई गेस सर्केडियन रिदम बोलते हैं, जो आपने जी। सूर्यास्त से सॉरी सनराइज से सनसेट की बात की, सर्केडियन रिदम रहता है। मैं कोशिश करता हूँ उसको फॉलो करने का, और मेरे फैमिली भी। हम लोग मैक्सिमम 7:30 या 8 के बिल्कुल, पहले डिनर हमारा हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। राइट। तो ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। बैक पेन, नेक पेन के लिए। जी, बैक पेन में आपका जो स्पाइन रहता है, अलग-अलग वर्टिब्रास रहते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आसन करना है। कुछ भी नहीं है, अगर आप ठीक हो, सिर्फ़ आपको वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए,
आप भुजंगासन का प्रैक्टिस कीजिए, शलभासन का प्रैक्टिस कीजिए जिसमें हमको रिवर्स अपना लेग लिफ्ट करना रहता है। होल्ड कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए, फिर रिलैक्स। तो ये 2 आसन काफ़ी बेनिफिशियल हैं। उसके बाद आपका स्पाइन ट्विस्ट आता है, आपके हाथों को सीधा रख के रिवर्स पोज़ीशन में लेग्स के थ्रू आपके स्पाइन को ट्विस्टिंग देते हैं, तो वो स्ट्रेचिंग्स भी काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। मैंने थोड़ी देर पहले एक बताया था योग संजीवन करके एक कोर्स है। जी, वो जो कोर्स है उसमें 2-3 एक्सरसाइज़ेस, स्ट्रेचेस ऐसी हैं कि आप वो करेंगे तो आपका स्पाइन काफ़ी स्ट्रेंथफुल रहेगा। जी, स्पाइनल कॉर्ड हमारा जैसे बोलते हैं कि मेन हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। एग्ज़ैक्टली, तो उसकी वजह से विपरीत शयन स्थिति के आसन और वो बैक स्पाइन स्ट्रेचेस बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद माने गए हैं। करेक्ट। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहता जी, है। जी। तो जो भी मैसेजेस हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स है, बिल्कुल। वो ब्रेन तक पहुँचाने के लिए उसको स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाना पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमारी योग में स्पाइनल कॉर्ड के एकदम निचले हिस्से पे, हुँ, हुँ। जहाँ पे हमारा वो कॉर्ड खत्म होता है, जी, वहाँ पे हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति होती है। ओके, कुंडलिनी शक्ति, ये 6 चक्र रहते हैं हमारी बॉडी में जिनके अलग-अलग कलर्स होते हैं। ज़्यादा शायद मैं यहाँ पे आपको वो एलॉबरेट नहीं कर पाऊँगी, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, 6 चक्रास हैं, जी, जो हमारी बॉडी को उस पे वर्किंग करेंगे ना तो हमारी बॉडी बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस करती है स्पिरिचुअल लेवल पे। जी, कुंडलिनी शक्ति का एक अपनी ही मान्यता है, वो भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे आके रुकती है। तो जी, इतना महत्व है स्पाइनल कॉर्ड का भी। करेक्ट। तो उसके मसल्स को एक्टिव रखने के लिए, जैसे आजकल फीमेल्स में भी आप देखेंगे तो सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जी, बताते हैं जी। कि चक्कर आ रहे हैं उनको हाँ, हाँ। और ये वाला पोर्शन स्टिफ लगता है उनको नेक का, जी, तो वो नीचे भी जा बढ़ने लगता है। जब उसको ध्यान नहीं देते तो वो नर्व्स हमारे आर्म्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं, स्टिफनेस पैदा करती है एक अजीब-सा, जो हमको काम करने में डेली एक्टिविटीज़ में हेल्पफुल नहीं रहता है। तो आप ये आसनों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कनेक्टेड है। बॉडी एक्चुअली पूरी की पूरी कनेक्टेड है, पर जिस पार्ट में जहाँ पे आपको तकलीफ है एटलीस्ट हुँ, उतना तो आपको डेली योग करना ही चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं कि जैसे फीमेल्स में आपने बोला पीसीओएस और पीसीओडी के लिए जी। कोई योगासन? बिल्कुल सर्वांगासन, हलासन, हुँ, मत्स्यासन, उसके बाद चक्रासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं, बटरफ्लाई मूवमेंट रहता है वो करना है, चक्की चालन है, फीमेल फर्टिलिटी से रिलेटेड ही है ये सब। आपके ओवरीज में एक प्रॉब्लम रहता है, जो ये सब आसनों के करने से काफ़ी रिलीफ मिलता है, काफ़ी हद तक। जी, रिलीफ इन द सेंस कि आप उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हो योगा के माध्यम से। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, हेयर फॉल के लिए कोई योगासन? हाँ, बिल्कुल, उष्ट्रासन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रिवर्स जाना रहता है, हाथों हुँ, को हुँ। पीछे लेके पूरा बॉडी को रिवर्स करेंगे, आपके लेग्स फोल्ड रहेंगे, आपके एंकल्स को रिवर्स जाके पकड़ना है, जो जी, आपका ब्लड ब्रेन की तरफ जाता है, आपका हेयर ग्रोथ बढ़ता है। ओके, सर्वांगासन में भी फ़ायदा होता है, दंड स्थिति में उग्रासन किया जाता है, उसमें भी हम अपनी अपर बॉडी को ग्रेविटी की तरफ लेके जाते हैं। बोलने का मतलब है कि आपके ब्रेन की तरफ आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होना चाहिए, तो आपका हेयर ग्रोथ बढ़ता है उससे। ओके। लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, एंटी एजिंग के लिए क्या आसन है? सर्वांगासन, द सर्वांगासन, बेस्ट। राइट। आप मैं आपको चैलेंज देती हूँ, जी, आप 10 टू 15 डेज़ सर्वांगासन डेली कीजिए। ठीक है। पहले मिनिमम 30 सेकंड्स टू 1 मिनट तक का प्रैक्टिस कीजिए। जैसे-जैसे आपको लगता है कि मेरा होल्ड अच्छा हो रहा है, हुँ, हुँ। स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मैं कर पा रहा हूँ, उसको 5 मिनट्स पे लेके आइए और एक आप अपना फ़ोटो निकाल के रखिएगा और फिर 10 दिन के बाद एक और फ़ोटो निकालिएगा, फिर उससे बात कीजिएगा। श्योर, श्योर, श्योर। आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करने लगती है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आपको कोई कॉस्मेटिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सर्वांगासन कीजिए, आपका हार्मोनल बैलेंस, ब्लड सर्कुलेशन, इम्प्रूवमेंट, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जो बिज़नेस जो बिज़नेसमैन है जी। या जो वर्किंग प्रोफेशनल है, हुँ, तो उन्हें टाइम रहता नहीं है, राइट? या उन्होंने कभी ज़िंदगी में योगा किया ही नहीं होता है। बिल्कुल। तो अगर उनको योगा स्टार्ट करना है, तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि 24 आवर्स में से हम अगर टाइम निकाल के कुछ मैनेज करके 1 घंटा खुद को देते हैं, हुँ, 1 घंटा आप योगा को दोगे, जी, 23 घंटे योगा आपका कैसे चलाने वाला है ना, वो आप सोच नहीं पाओगे।
वो उसके मतलब इक्वल टू भी नहीं रहेगा, उससे हाई जाने वाला है। हम्म, इतना रिटर्न्स मिलने वाला है आपको। करेक्ट। तो आप उस टाइम को मैनेज कीजिए। पर अगर नहीं होता है तो एक 15 मिनट्स का सेशन भी लेंगे ना, तो उसमें भी हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। एक 5 मिनट्स का आप अपना ब्रीथिंग टेक्निक ऐड ऑन कीजिए। हम्म, सेम ना हम लोग का बिजनेस प्रोफेशन के लिए या फिर जॉब ओरिएंटेड लोगों के लिए, हम जब टीचर्स का कोर्स कर रहे थे तो हमको ऐसा समझाया गया था कि उनके लिए जो प्लान्स रहते हैं ना, कि योगा का जो प्लान करना है वो अलग से करना है, डेली सेम नहीं रहेगा। जी। एक तो आप वीक में 3 बार पहले स्टार्ट कीजिए। हम्म, 3 बार जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट डे का प्लान होना चाहिए कि आप ब्रीथिंग टेक्निक्स और सूर्य नमस्कार करेंगे। एक 8-10 सूर्य नमस्कार, जो 8 आसनों का चेन बनता है और एक सूर्य नमस्कार माना जाता है। जी। पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, उसके बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अल्प मात्रा में सूर्य नमस्कार में ब्रीथिंग टेक्निक्स भी आ जाती है, क्योंकि कुछ-कुछ पोज़ीशंस हैं जिसमें हम साँस लेते हैं, फिर रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं। जी। ये बाय नेचुरल होता है, इसमें आपको कुछ डेलिबरेटली हम नहीं करते हैं, ये खुद से होता है, कुछ पोज़ीशंस में खुद ही साँस रुकने लगती है। तो वो अल्प मात्रा में प्राणायाम का भी समावेश आ जाता है, और बहुत सारे अनगिनत सूर्य नमस्कार के भी फ़ायदे हैं, आजकल बहुत सारे लोग अवेयर हैं इससे। तो एक 10 सूर्य नमस्कार और एक 5 टू 7 मिनट्स का ब्रीथिंग ऐड ऑन कीजिए। हम्म, समझिए डीप ब्रीथ से स्टार्ट किया, आज अनुलोम-विलोम किया, फिर सूर्य नमस्कार किया। नेक्स्ट डे आप कुछ प्लान कीजिए कि डीप ब्रीथ से स्टार्ट किया, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम को हमने लिया अपनी प्रैक्टिस में, और फिर 4 टू 5 आसन्स, 4 स्थितियाँ होती हैं, सीधा लेट के, उल्टा पेट के बल लेट के, बैठ के और खड़े होके। जी। 4 स्थितियों के आसन होते हैं। जब हमने सूर्य नमस्कार किया, तो समझिए स्टैंडिंग पोज़ीशन वाले आसन्स हमने कर लिए। होते तो उसमें मिक्स है, सोना, उल्टा लेटना, सब पोज़ीशंस हैं, कवर हो जाती है उसमें। फिर बाकी के जो 3 दिन हैं, आप सीधा लेट के 1 दिन आसन कीजिए, आपको उसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एक आसन की मिनिमम ड्यूरेशन 1 मिनट तक लेके आइए। जी। उसमें आप 3-4 आसन फिक्स कीजिए कि आज सीधे लेट के मैं 90 डिग्री वाला आसन कर लूँगा। ईज़ीएस्ट कि अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स या 1 मिनट तक 90 डिग्री वाला आसन, द्विपाद उत्तानपाद जिसको बोला जाता है। उसके बाद आप पवन मुक्त आसन कीजिए। बड़ी आंत्र में जब गैस फँस जाती है तो हम पवन मुक्त आसन करते हैं, जिससे हमारी गैस्ट्रो प्रॉब्लम रिलीज़ होती है। करेक्ट। वो वाला आसन भी काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके बाद आप सीधे लेट के और भी बहुत सारे आसन हैं, जैसे साइक्लिंग और लेग लिफ्टिंग वाला वर्कआउट भी कर सकते हैं, उससे हमारी लेग्स फ्री हो जाती हैं। जी। फिर उसके बाद अर्ध चक्रासन आता है, जिसमें आपका कमर का भी काफ़ी हिस्सा रिलैक्स होने लगता है। ऐसे 3-4 आसन शयन स्थिति के। फिर आपका जो नेक्स्ट डे आ रहा है तो आप उल्टे लेटने वाले आसन करेंगे, जिससे आपको स्पाइनल कॉर्ड में हम्म, फ़ायदा होगा। 4th डे पे आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स, पर जॉब वालों को भी देखा जाए तो 2 दिन तो छुट्टी होती है। करेक्ट। अगर आप सिंसियर हो तो आप 4 दिन तो योगा कर सकते हो। करेक्ट। एक दिन आप अपना मेडिटेशन टेक्निक रखिए, जो हम्म, आपको बहुत आपके मेंटल पीस के साथ आपको हम्म, बहुत फ़ायदा देगा। एग्जैक्ट। ऐसा आप कुछ प्लान बना के कीजिए। हम्म, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, कोई आपके यहाँ पे योगा टीचर्स हैं, हम्म, इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनसे एक सजेशन लेके कि टॉट टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग प्लान बना के काफ़ी अच्छा योगा फिर भी कर सकते हैं हम। एग्जैक्टली। आपने जैसे कहा कि 15 मिनट मिनिमम देना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि 24 घंटे में से अगर आप खुद को 1 घंटा भी अगर दे नहीं पा रहे हो, तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। बिल्कुल। राइट? तो आप इंसान नहीं, एक मशीन हो जी, बेसिकली। जी। राइट? वो एक गेम देखा रहेगा आपने कि सबवे सर्फर नाम है उसका, फ़ोन का गेम है। तो उसमें क्या होता है कि वो भागते जाता है, भागता बंदा भागते रहता जाता है, है और पैसे कमाते जाता है। कहाँ जाना है पता नहीं, पता नहीं। कहाँ रुकना है पता नहीं। जस्ट डेस्टिनी नहीं है। जी, भागे जा रहा है और कॉइन्स कमाते जा रहा है बस। जी, तो वैसा नहीं बनना है हमें, राइट? बिल्कुल। वी आर ह्यूमन्स। तो एटलीस्ट 1 आवर अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए। ये मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट है अपने आप के लिए, अपने जी। हेल्थ पे। मतलब आप वो एक 15 मिनट, मैंने क्यों कहा ना कि आप वो संस्कार आने दो पहले जी, अपने अंदर। जब शुरुआत। आएगा ना, हुँ, तो कोई भी काम इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने वाला नहीं है। करेक्ट, आप खुद ही बोलोगे कि नहीं, पहले योगा करेंगे फिर बाकी के काम। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मैम, योगा में कुछ-कुछ आसन है कि थोड़े डिफिकल्ट है, कि ईज़िली नहीं कर सकते। तो स्पेशली जो ओवरवेट है, जो ओबीस लोग हैं, तो वो योगासन कैसे कर सकते हैं? जो आसन्स है, वो कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने उदय जी।
ओबेसिटी के लिए मैं हम्म, बोलना चाहूँगी कि जब आप योगा करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो वे ऑफ करने का होना चाहिए सरल से कठिन। हम्म, पहले सरल आसन कीजिए। जी, बैठ नहीं पाते हो तो खड़े होके स्ट्रेचेस करो। हम्म, कुछ एक्सरसाइजेस करो, कुछ सिंपल आसन्स कीजिए। वृक्षासन, ताड़ासन, तड़ांगासन, काफ़ी सारे आसन हैं जिसमें हम अपने हाथ ऊपर लेते हैं, स्ट्रेच करते हैं लेफ्ट राइट। उसी के बाद हमारे पूरक क्रियाएँ रहती हैं जो पीटी की तरह सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं, वो कीजिए। जैसे-जैसे आप उसको 8-10 दिन की प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद को थोड़ा फ्लेक्सिबल और मतलब हल्का महसूस करोगे। फिर आप कुछ और आसन्स को, ईज़ी आसन्स को अडॉप्ट कीजिए। जैसे मैंने 90 डिग्री वाला आसन बताया। जी, स्टार्ट में नहीं होता है, दीवार का सपोर्ट लेके कीजिए। करेक्ट, आप अपने कमर को दीवार से टच कीजिए, पैरों को सपोर्ट दीजिए दीवार का, उसमें आप वो आसन कीजिए। तो वो बहुत ईज़ी है, वो आपके बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे, पर उसका फ़ायदा होगा। करेक्ट, खुद से करेंगे तो 90-80% 100% भी फ़ायदा होगा, दीवार से करेंगे तो 50% पे जाएँगे, पर फ़ायदा होगा। जी, तो इसके लिए मैंने बोला सरल से कठिन का रास्ता अपनाना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी अपने शरीर के साथ, बिल्कुल सिंपल टेक्निक्स के साथ एक 15-20 दिन की प्रैक्टिस कीजिए। आपका मन खुद ही बोलेगा कि अब मैं इस आगे के आसन के लिए रेडी हूँ। तो राइट, ऐसा खुद का बेस बनाइए पहले, अगर आप ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं। जी, और प्राणायाम तो ओबेसिटी वाले भी बैठ के अच्छे से कर सकते हैं, इवन चेयर पे भी हम प्राणायाम कर सकते हैं, सोफ़े पे बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको नीचे पलथी मार के करना है तो ही फ़ायदा होगा। जी, कुछ परसेंटेज कम हो सकती है, पर फ़ायदा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना ईज़ी वे में आप खुद को बिना तकलीफ़ दिए योगा को एडॉप्ट कीजिए, तो आपको धीरे-धीरे आप उस मंज़िल पे भी पहुँच जाएँगे। आपको आपका मोटापा भारी नहीं लगने वाला है, हल्का लगने वाला है। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैम। अ, जैसे कि आपने कहा कि आप इस प्रोफ़ेशन में लगभग 20 इयर्स से, जी, राइट? तो आपके किसी स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल। 2018 या 19 के आसपास की बात है। तब मैं बेसिकली उल्लासनगर में रहती थी। मेरा एक योगा का बैच चल रहा था। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड अपने एक फ्रेंड को मेरे पास लेकर आए, जिनको डायबिटीज़ था, हुँ, हुँ। काफ़ी हाई लेवल का डायबिटीज़ था उनको। उनका जो डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट था, वो उनके आईज़ में आ चुका था। ओके। उनको दिखाई नहीं दे रहा था, काफ़ी ब्लर था उनका विज़न। हुँ, हुँ। जिसके लिए डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि अभी कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ में आपको सर्जरी भी ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं रहता है, क्योंकि वो हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है डायबिटीज़ में। वो उनका हाथ पकड़ के मेरे क्लास पे आए थे। उनको ऐसे सीधा रास्ता भी नहीं दिख रहा था कि मुझे किस तरफ जाना है, इतना ब्लर था उनका विज़न। और जब मैंने उनको बोला कि आप नीचे बैठो फ्लोर पे, तो मैं कुछ ट्राई करती हूँ कि आप क्या कर सकते हो, तो वो नीचे नहीं बैठ पा रहे थे। उन्होंने बोला मैं नीचे नहीं बैठ सकता हूँ क्योंकि मेरे घुटने काफ़ी स्टिफ हैं, जी, घुटनों में काफ़ी प्रॉब्लम आ चुका है, डायबिटीज़ की वजह से ही। वो सब डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट था उनकी बॉडी पे, उनका एज एप्रॉक्स 45 टू 50 के बीच में था। जी, पर कोई एजिंग साइन मुझे नहीं लग रहा था, काफ़ी ओल्ड मतलब उनको डायबिटीज़ था, काफ़ी सालों से था, तो वो पूरा इफ़ेक्ट बॉडी पे उनका था। उस हॉल में एक प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ था, मैंने उनको वहाँ पे बिठाया, मैंने बोला आप बैठो, मैं लास्ट में आपसे बात करती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि मैं देख के कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप हुँ। जितना बोलेंगे सुन-सुन के करूँगा, जी, पर मुझे ठीक होना है। तो ये जो उनके वर्ड्स मैंने सुने कि वो काफ़ी अंदर से चाहते हैं ठीक हुँ, होना है, उनकी इच्छा थी, जो वो उनकी इच्छा थी ना वो रंग लाई। मैंने ऑफ़ कोर्स उनको बहुत हेल्प की। वो काफ़ी मतलब काफ़ी ऐसे थे कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड भी था, मतलब अच्छा नहीं था, काफ़ी अपसेट थे अपनी लाइफ से भी। धीरे-धीरे मेरा जैसे ही क्लास खत्म होता था, एक ग्रुप योगा रहता था जिसमें 30 टू 40 स्टूडेंट्स आते थे। उनके साथ उनको करवाना थोड़ा मुश्किल काम था, जी, तो उनको बोल दिया गया था कि एवरी डे हाफ एन आवर मैं आपको अलग से दूँगी। एक आधे घंटे का सेशन उनके साथ मेरा रहता था। जो वो समझ पाते थे, वो मैं बोल-बोल के उनको करवा रही थी। 2-3 महीने के बाद उन्होंने खुद से बोला कि आज मैं ट्राई करता हूँ, नीचे बैठ के देखते हैं। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने नीचे बैठना स्टार्ट किया।
थोड़ी दिक्कत होती थी, ऐसा नहीं है कि बैठ गए, उठ गए, जी। ईज़ी हो गया था, थोड़ी दिक्कत होती थी, पर उनका खुद के साथ जो मोटिवेशन था और जो मेरा उनको योगा का सपोर्ट था, हुँ। उसकी वजह से उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। नीचे बैठना उन्होंने स्टार्ट किया। जब उन्होंने नीचे बैठना स्टार्ट किया तो मेरे लिए और रास्ते खुल गए जी, कि अब मैं और आसन ले सकती हूँ इनके साथ, करेक्ट। क्योंकि एक लिमिट हो गई थी मेरे लिए। जब वो ऊपर बैठ के आसन कर रहे थे तो कुछ-कुछ आसन में मैं उनको हेल्प नहीं कर पाती थी कि ये नहीं कर पाएँगे, ये जी, नीचे बैठ के ही होगा। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि योग संजीवनन कोर्स जो मैंने आपको बताया जी, बेसिक था, वहाँ से स्टार्ट किया था। वो बहुत ईज़ी कोर्स था, लाई डाउन करके ही करना रहता था। तो वो सुन-सुन के कर लेते थे, कभी-कभार मैं उनको हेल्प करती थी कि ऐसा-ऐसा करके कीजिए। 3 महीने के बाद एक दिन आया वो नीचे बैठे, हुँ, हुँ, फिर जब वो नीचे बैठे तो उनको थोड़े प्रवेश के आसन करवाना स्टार्ट किए मैंने। हुँ, हुँ, और 2-3 महीने की प्रैक्टिस के बाद उनको बहुत अच्छा लग रहा था। जी, उनका मेडिटेशन स्टार्ट किया मैंने 3-4 मंथ्स के बाद, जब मुझे लग रहा था कि अब वो माइंड से स्टेबल हैं, इस जी, चीज़ को ले पाएँगे अपने मन में। तो फर्स्ट जो हमारा मेडिटेशन सेशन था मुझे याद है, सच में वो बहुत ज़्यादा रोए थे। ओके, कंटिन्यूअसली वो रोए थे, पर मेरा इंस्ट्रक्शन उनको था कि आप कुछ भी फ़ील करो, जी, आपको अपनी आँखें नहीं खोलनी है। आँख बिल्कुल मत खोलिएगा। आप रो, आप हँसो, आप शांत हो जाओ, आँख मत खोलिएगा, क्योंकि जब हम आँख खोलते हैं तो हम डिस्कनेक्ट होते हैं अंदर से जी, और बाहर की दुनिया की तरफ कनेक्ट हो जाते हैं। जी, फिर हम उधर वापस नहीं आ सकते हैं, टाइम लगता है या फिर छोड़ देना पड़ता है उस जर्नी को, वहाँ पे फिर से शुरू करना पड़ता है। जी, तो उनको मैंने बोला था आप आँखें मत खोलिएगा, उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला सिर्फ़ इतना ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत सोचो, कुछ सोचो ही मत। विचार आता है, जाने दो। देखिए मन क्या होता है ना, बहुत अनस्टेबल होता है, करेक्ट, किधर ना किधर उसको लगाना पड़ता है। अच्छे काम में लगाओ तो बेटर है, अच्छे कर्म होंगे। तो मैंने उनको बोला था आप अपनी नाभि पे फ़ोकस करना हुँ, हुँ, कि नाभि तक साँस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बस और कुछ सोचना ही मत। जी, विचार आता है, उसको फिर से उधर रोको, डेलिबरेटली उसको बोलो कि नहीं अब मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे नाभि पे ध्यान देना है, मुझे नाभि पे ध्यान दें। बोलते-बोलते उनका हो गया। 15 टू 20 मिनट्स वो बैठे थे, वो बहुत ज़्यादा रो पड़े पर उन्होंने आँख नहीं खोली। ये बहुत अच्छा उनकी तरफ से मुझे सहयोग मिला। उन्होंने आँख नहीं खोली, उन्होंने वो मेडिटेशन सेशन कंप्लीट किया। फिर 1-2 महीने के बाद ये मेडिटेशन उनका मैंने कंटिन्यू चालू रखा कि आपको डेली अभी 5 मिनट ये करना है, तो आप वो एक इंटरनल जर्नी को अचीव कर लोगे, आपको अच्छा लगेगा, मेंटली स्टेबल हो जाओगे, क्योंकि मेंटल अगर आप नेगेटिव हो, बाहर से आप मेरे बोलने पे आसन कर भी रहे हो, हुँ, तो आपको वो 100% रिज़ल्ट नहीं नहीं देगा। मिलेगा, आपका विचार भी आपके हित में होना चाहिए। जी, आप सोचोगे कुछ और, करोगे कुछ और तो वो पॉज़िटिव नहीं है हमारे माइंड के लिए। तो जब वो शरीर, वो उनकी श्वास और वो उनका सोचना मेंटल, फ़िज़िकल और स्पिरिचुअली जब वो अलाइन हुए, एक ऐसा मतलब मैंने अपनी लाइफ़ में देखा है, वो मेरे लिए मोमेंट था मैजिकल। जी, उनका एक हेल्थ चेकअप था 6 टू 7 मंथ्स के बाद। मैंने बोला करवा लो। पहले की रिपोर्ट्स और अभी की रिपोर्ट्स, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे सर प्रोफेशनली रामननी सर जो डॉक्टर हैं, हुँ, हुँ, हम उनकी पहले की और अभी की रिपोर्ट्स, रीसेंट रिपोर्ट्स लेके गए। सर ने बोला कि ये हो सकता है भूमि? ये आपने किया है? मैंने बोला सर क्या, मुझे बताओ तो सही। उन्होंने बोला कि उनकी पहले की जो रिपोर्ट्स हैं, जी, उसमें जो डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट उनकी आँखों पे दिखा रहा है, वो टोटली स्टॉप हो चुका है। उसका लेवल बिल्कुल बढ़ा नहीं है, उल्टा वो रिवर्स आ रहा है। वॉव! ये मतलब मेरे सर बहुत खुश हो रहे थे, वो मैं दिन नहीं भूल पाऊँगी कभी भी, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना ये अचीवमेंट बता पा रही हूँ कि वो अंकल मतलब उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे नाश्ता भेजा घर पे मेरे पूरे परिवार के लिए जी, कि आपको मैं नाश्ता भेजूँगा अपनी बीवी से बनवा के, उन्होंने हमारे सिंधीज़ का दाल पकवान रहता है, बोला आपको वो खिलाऊँगा। इतना फ़ायदा हुआ उनको उदय जी, 1 साल तक उन्होंने योगा कंटिन्यू रखा, हुँ, हुँ, उनका ब्लर विज़न एटलीस्ट इतना हो गया कि वो देख-देख के आसन कर रहे थे।
वाओ! बाजू में देखते थे, फिर वो आसन कर लेते थे। उनको पता चल जाता था कि अब मतलब वो स्पेक्स थे ना जो उनके, जी, वो काम नहीं कर रहे थे समझिए, जी, वो अब काम करने लगे थे। क्योंकि वो जो ब्लड सर्कुलेशन, वो जो मैंने नाड़ियों का इम्प्रूवमेंट जी। बताया, जो नर्वस सिस्टम बताया, वो जो पूरी तरह से बैक जा चुका था, वो धीरे-धीरे रिवर्स आ रहा था। वाओ! डायबिटीज़ के लिए आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं अपना लाइफ़स्टाइल हेल्दी रखो, रिवर्स कर सकते हो। जी, जी, तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला उनको योगा करने से। करेक्ट। ये बहुत ही मतलब एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, आपकी सक्सेस स्टोरी, आपके मतलब स्टूडेंट की, कि कैसे उन्होंने एक डायबिटीज़ को रिवर्स कर दिया। रिवर्स किया इवन अपनी आँखों में, जी, जो बहुत इम्पॉसिबल काम है। जी, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, एक बच्चा आया था मेरे पास, वो मेरे मतलब रिलेटिव का फ्रेंड था, उसको भी मेरे पास लाए थे, उसकी मम्मी आई थी साथ में। तो उन्होंने बोला था कि इसको दिखाई नहीं देता है, इसको स्कूल से निकाल दिया था 5th स्टैंडर्ड में, जी, कि बच्चा अब देख नहीं पा रहा है तो वो पढ़ नहीं पाएगा। करेक्ट। ये सच में मैं ट्रू स्टोरी बता रही हूँ आपको। और उस बच्चे को बेचारे को पढ़ाई का तो ऑप्शन ही नहीं रहा था, किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स का ही बोला गया था कि जितना ज़्यादा स्ट्रेन देगा आँखों पे उसकी तकलीफ बढ़ेगी। जी, ऐज के हिसाब से नंबर बढ़ता है, तो उसका नंबर बहुत फ़ास्ट बढ़ रहा था। 16 या 18 नंबर हो चुका था उसका। मतलब उसको आप एक ब्लाइंड पीपल से कंपेयर कर सकते हैं जी, ऐसा। वो मेरे पास वो भी अपनी मम्मी के साथ आया था, वो अकेले किधर नहीं जाता था, उसकी पढ़ाई रुक चुकी थी 4th स्टैंडर्ड से। वो एक समझिए कि बाय बॉर्न रहता है, बाय बर्थ जी, आपका जैसे रहता है वैसा कुछ उसका प्रॉब्लम था। पर उस लड़के के साथ भी हार नहीं मानी, त्राटक क्रिया हुँ, हुँ, स्टार्टर किया उसको सुबह 6 बजे मैं योगा क्लास पे अपने बुलाती थी टाउन हॉल में, तब मेरे क्लासेस चलते थे। जी, त्राटक क्रिया मैंने उसको अर्ली मॉर्निंग करवाई। फार डिस्टेंस वाली एक क्रिया रहती है कि जितना दूर के ऑब्जेक्ट को आप देख पाते हो, हुँ, हुँ, स्थिर होके उसको देखो, जब तक आपकी आँखों से पानी नहीं आ जाता है। जी, उसको भी काफ़ी हद तक उनको बहुत फ़ायदा हुआ। वाओ! उसकी आँखों की इरिटेशन वग़ैरह कम हो गई, उसका नंबर स्टॉप हो गया। मतलब उस लड़के को बोला गया था कि आपकी आँखों की सर्जरी भी पॉसिबल नहीं है, चांसेस बहुत कम है कि वो सक्सेसफुल हो। करेक्ट। पर उसने अभी रिसेंटली मुझे पता चला उसने आँखों की सर्जरी करवाई और काफ़ी काफ़ी पहले से हेल्दी है उसकी आँखें। तो अभी तक भी वो योगा करते हैं, मैं तो दूर चली आई, हम जी, शिफ्ट हो गए, पर उनका चालू है अभी भी योगा। तो ये है योगा की ताकत। बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। ओके, तो मैम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपके जो बैचेस है, हुँ, वो कैसे हैं और कहाँ आप बैचेस लेते हो? अगर किसी को एनरोल करना है, जी। कोई अगर इंटरेस्टेड है, तो वो कैसे आपको कॉन्टैक्ट करे? मैं ऑफ़लाइन, ऑनलाइन और प्राइवेट होम विज़िट योगा भी लेती हूँ। ओके, ऑफ़लाइन मेरे घर से ही मैं ग्रुप योगा मतलब मेरा चालू है सालों से। मैं पालेगाँव सीज़न्स पार्क में मेरा घर है। तो आप अगर ग्रुप योगा जॉइन करना चाहते हैं तो मेरे घर से होता है। मॉर्निंग होता है 8 टू 9, 9 टू 10 और हुँ, इवनिंग 6:30 टू 7:30 का बैच है मेरा। जी, उसके बाद होम विज़िट रहता है, जैसे आपने बोला था कि जॉब ओरिएंटेड लोग करेक्ट। हैं, बिज़नेसमैन हैं, उनके अपने टाइमिंग्स रहते हैं। हुँ, तो उनको अर्ली मॉर्निंग का या फिर इवनिंग 4 टू 5 या 5:30 टू 6:30 का टाइम देती हूँ। जैसा भी मतलब जी, उसमें मैनेज करके अपनी बैचेस को। उसके बाद होम विज़िट भी है और ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन भी आप मेरे साथ जॉइन कर सकते हैं। बेसिक योगा से हम स्टार्ट करेंगे, जैसा-जैसा आपका लेवल होगा तो आगे एडवांस पे भी जा सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं मैम, ये हमारा रैपिड फायर राउंड है। आपको बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, वो ट्रू है या फ़ॉल्स है, जी। वो आपको बताना है, राइट? तो पहला स्टेटमेंट है, योगा सिर्फ़ मॉर्निंग में ही करना चाहिए। फॉल्स। ओके, मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है, जी, पर इवनिंग में भी कर सकते हैं। सिर्फ आपका एम्प्टी स्टमक होना चाहिए योगा करने के पहले, क्योंकि हम इंटरनल ऑर्गन्स पे थोड़ा प्रेशर देते हैं, तो वो खाली पेट अच्छे से कर पाते हैं। ओके। सेकंड, योगा करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि 72,000 नाड़ियों की जब शुद्धि होगी योगा करने से, आपका मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल कम है, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ रहा है आसन करने से। ओके, तो बेसिकली ये ट्रू है। बिल्कुल। ओके, 10 साल से योगा स्टार्ट कर सकते हैं। जी, ट्रू, कर सकते हैं, पर आपका सुपरविज़न अच्छा होना चाहिए।
ऑर्गन्स पे प्रेशर नहीं लाते हुए स्ट्रेचेस ज़्यादा होने चाहिए और मेडिटेशन टेक्निक्स को ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे हम एग्रेसिव एंजाइटी स्टेज पे पहुँचेंगे। सुपरविज़न अच्छा होना चाहिए, बोलने का मतलब है अगर एज छोटा है तो। करेक्ट। क्वालिफाइड टीचर एक बच्चे को योगा अच्छे से करवा सकता है। या तो अगर वो खुद से करने जाए तो बेसिकली हर्ट कर सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल, हाँ, कर सकते हैं। ऐसा होता भी होगा, राइट? इंटरनली हाँ, होता है ना। इंटरनली भी ऐसा होता है ना कि हमको नहीं पता है ऑर्गन्स पे कहाँ पे प्रेशर आया। टीचर रहेगा तो बताएगा कि आपका ये पोस्चर रॉन्ग है। करेक्ट। और टीचर क्या है बीच में पूछते हैं कि आपको किधर प्रेशर आ रहा है, टमी पे आ रहा है, शोल्डर पे आ रहा है। टीचर को पता है ये आसन में हाथों पे आना चाहिए, पर आपने गलत पोजीशन लिया, चेस्ट पे आ रहा है, तो हम उस वक्त रोक सकते हैं इसकी वजह से। ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि योगा करने से नींद बहुत अच्छी आती है। ट्रू, वेरी ट्रू। फिर से वही स्ट्रेस लेवल कम होता है, जी। आपका जो काम करने का मैनेजमेंट है, डे टू डे एक्टिविटी मैनेजमेंट बहुत स्मूथ जाती है, आप सैटिस्फाइड फील करते हो। सैटिस्फैक्शन हमारी नींद को अच्छा करता है। करेक्ट। और इवन जब हम बॉडी से कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमको थोड़ा टायर्डनेस में नींद अच्छी आती है, तो आपका वो क्वालिटी स्लीप हो जाता है। करेक्ट। ओके। 3 योगा आसन्स जो सबको रोज करने चाहिए। भुजंगासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार कीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा, नहीं तो उष्ट्रासन भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं उस आसन के। जी। पर सर्वांगासन और भुजंगासन तो बहुत ही बेनिफिशियल है। ओके। आपके हिसाब से सबसे डिफिकल्ट योगा आसन कि जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। मयूरासन, मयूरासन। क्योंकि आपकी इतनी सी व्रिस्ट पे पूरी बॉडी का उस पे लिफ्ट जी। करना रहता है, तो बहुत मुश्किल लोगों का होता है। इवन हेड स्टैंड जो हमारे हाथों शीर्षासन। पे, शीर्षासन, पर शीर्षासन कैसा होता है कि आप अपने ब्रेन के इस मिड ऑफ द पार्ट को टच करते हैं, वो नहीं। जी। हैंड स्टैंड जी। ओके। जो आपके हाथों पे पूरे शरीर को लिफ्ट करना रहता हाँ, है, हाँ। वो काफ़ी मुश्किल होता है। ओके। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं मयूरासन कर सकता हूँ। वेरी गुड सर। ओके। आफ्टर एज ऑफ 65-70 योगा नहीं करना चाहिए। फॉल्स। अगर आप संजीवनी योगा करते हैं जो एज़ कम्पेयर टू फिज़ियोथेरेपी भी बोल सकते हैं उसको, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एडवाइस लेके, सजेशन लेके, सुपरविज़न के अंडर स्लो योगा किसी भी एज में कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉल्स है बेसिकली, राइट? बिल्कुल, योगा करने की कोई एज नहीं है। कोई एज नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड मैम। कोई एक ऐसी एडवाइस जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहोगे जाते-जाते? योगा जीवन का आनंद है। उस आनंद को लिए बिना जीवन आपने जिया नहीं, ऐसा मैं बोलना चाहूँगी। फ़ॉल्स ज़िंदगी से बाहर आइए, ट्रुथ को अपनाइए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि योग सुख और समृद्धि का राजमार्ग है। जैसे आपको कोई भी स्मूथ वे चाहिए रहता है, तो अपनी लाइफ़स्टाइल को स्मूथ वे कीजिए। योगा को बिल्कुल ज़रूर अपनाइए। एक बार एटलीस्ट अपनी लाइफ़ में योगा को चांस दीजिए, फिर आप उस पीछे नहीं मुड़ने वाले हो उससे। ओके। खुद ही नहीं मुड़ोगे। जी, 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 जी। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर। ये जो एपिसोड था वो मेरे खुद के लिए एक आई ओपनर था, क्योंकि मेरा जो नॉलेज था योगा का तो वो कुछ आसन मतलब वहाँ तक ही था। बट जैसे आपने कहा कि योग ये सिर्फ आसन नहीं है बल्कि और भी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। राइट? तो वो मेरे लिए एक आई ओपनर था और आई एम श्योर कि बहुत सारी ऑडियंस को इससे हेल्प होगा। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकाल लीजिए। एक एक्सपर्ट सुपरविज़न के अंडर आप योगा ट्रेनिंग लीजिए। आपको इससे अनगिनत बेनिफिट होंगे, जी, राइट? जी, जी, बिल्कुल सर। ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो ये 3 चीज़ें कीजिए। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही बड़ा ये चैनल होगा। दूसरा, आपके कमेंट्स हमें लिख के भेजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपके कोई सजेशंस हो या क्वेश्चंस, वो हमें कमेंट में लिख के भेजिए। और तीसरा, ये एपिसोड एटलीस्ट किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिनसे उनको हेल्प होगी। सो टिल देन, धन्यवाद और जय हिंद।